चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि मुश्किल समय में हमारा सबसे बड़ा साथी कौन होता है। हमारा दिमाग। कहानी है एक नन्हे हाथी की और उसकी कमाल की सूझबूझ की। तो कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या वाकई में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना डर है? सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो फिर देर किस बात की, कहानी के पहले हिस्से में कदम रखते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो से, जो है एक छोटा सा प्यारा सा हाथी। तो ये जो हमारा हीरो है ना, ये नन्हा हाथी, दिल का तो बहुत अच्छा था, मतलब सबके लिए नेकी, लेकिन मन में एक छोटा सा डर भी था। मतलब दूसरों के लिए तो एकदम हीरो, पर जब खुद पर कोई मुश्किल आती तो घबरा जाता था। है ना एक अजीब सी बात कि अच्छाई और डर दोनों एक ही दिल में साथ साथ रह रहे थे। और फिर जैसा कि कहानियों में होता है, एक दिन आया जब उसके इसी डर का असली टेस्ट होना था। उसके सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन ये नन्हा हाथी जंगल में अकेला घूम रहा था और तभी उसके कदम एकदम से ठिठक गए। क्यों? क्योंकि सामने था एक बहुत ही गहरा गड्ढा, इतना गहरा कि दूसरा छोर दिख ही नहीं रहा था। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। कहते हैं ना, मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। बस वही हुआ। ठीक उसी पल उसके कानों में पीछे से एक शेर की दहाड़ गूंजी। अब सोचिए जरा, हालत क्या हो गई होगी। एकदम आगे कुआं पीछे खाई वाली बात। एक तरफ वो गहरा गड्ढा और दूसरी तरफ मौत बनकर खड़ा एक शेर। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ये वो पल था जब उस नन्हे हाथी के अंदर दो ताकतें लड़ने लगीं। एक तरफ था उसका डर और दूसरी तरफ थी उसकी सूझबूझ। और जानते हैं, इस जंग का जो भी नतीजा होता वही इस कहानी का भविष्य तय करने वाला था। तो ऐसे नाजुक मोड़ पर उस हाथी के पास बस दो ही रास्ते बचे थे। पहला, डर के मारे हार मान ले और शेर का खाना बन जाए, या फिर दूसरा रास्ता, अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। क्या लगता है उसने कौन सा रास्ता चुना होगा? पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो बस इसी एक लाइन में है। हाथी ने डरने के बजाय सोचना शुरू किया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। उसने अपनी सारी घबराहट को, डर को एक तरफ रखा और अपने दिमाग को मौका दिया। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और बस जैसे ही उसने सोचना शुरू किया ना, उसके दिमाग में अपने आप एक रास्ता खुलने लगा। एक ऐसा रास्ता जो उस मुश्किल के गड्ढे पर उसकी समझदारी का एक पुल बनाने वाला था। और उसका प्लान जितना सिंपल था ना, उतना ही ब्रिलियंट था। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी पास में पड़े कुछ लकड़ी के लट्ठों पर। फिर बिना एक पल गंवाए उसने अपनी सूंड से उन लट्ठों को एक एक करके गड्ढे में डालना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते क्या हुआ, गड्ढा भर गया और वो उन्हीं लट्ठों के पुल पर आराम से चलकर दूसरी तरफ निकल गया। तो नतीजा क्या निकला? बेचारा शेर, उसकी सारी ताकत वहीं की वहीं रह गई और हमारा छोटा सा हीरो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। ये जीत ताकत की नहीं, ये जीत थी सूझबूझ की। तो भाई, इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? वो असली बात क्या है जो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक सबक बनाती है? चलिए खुद उस नन्हे हाथी से ही सुनते हैं। उसने बड़ी खुशी और गर्व से कहा था, डर से नहीं, समझदारी से हर मुश्किल आसान बनती है। कितनी बड़ी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारा डर नहीं बल्कि हमारा शांत दिमाग है जो सोच सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि समझदारी और हिम्मत, जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। क्योंकि देखिए, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, उस सोच पर अमल करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल वैसी ही हिम्मत जैसी उस छोटे से हाथी ने दिखाई। और अब जाते जाते एक सवाल, जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल किसी गड्ढे की तरह सामने आकर खड़ी हो जाए, तो उसे पार करने के लिए हमारा अपना ज्ञान का पुल क्या होगा? वो कौन से लट्ठे होंगे, कौन से तरीके होंगे जिनका इस्तेमाल हम उस गड्ढे को भरने के लिए कर सकते हैं? ये